वाह, वादा करते हैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपकी शाखा या आपकी प्रतिष्ठा पे कोई सवाल आए, कोई यहाँ जाए। जब से उसके मोहपाश में बंधे हो ना तुम, का वादा निभाया तुमने? एक समय था जब तुम ऐसे ही बात किया करते थे हमसे। हमारा सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता था, काहे कि हमको हमेशा लगता था कि हमारा सिद्धू हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है और हमारे लिए वो खड़ा रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। हमको लगा वो फौलाद सीना जो है ना उसमें माँ का दिल धड़कता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम जानते हो क्यों ऐसा नहीं है? काहे कि वो लड़की जब से तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, ये जो फौलाद है तुम्हारे अंदर, जो हिम्मत थी ना, उस सब कुछ छीन लिया उस लड़की ने। तो अब तुम खुद जाओगे या फिर पुलिस को बुलाएं हम? हम जाते हैं, हम जाते हैं स्नेहा भाभी जी। लेकिन स्नेहा भाभी जो आप ये आज किए है ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लिख के ले लीजिए। महादेव, चलिए। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आपने गार्ड्स को क्यों नहीं बुलाया? नहीं सर, ये तो हमारा फैमिली मैटर है, तेवर है वो मेरे। दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तुम्हें कहा लगा था तेज प्रताप से कि जैसे हमारी माँ को धमकाए थे वैसे हमें भी धमका लोगे। हम गंगा माई नहीं है, हम गंगा माई की बेटी हैं। तो तुम पहचान में ही नहीं आ रहे हो। हमको लगता है ये हमारा सिद्धू ही नहीं है, ये कोई और ही लगता है हमको। हमारी पहचान वही है जो आज तक थी, ठाकुरान दुर्गावती के बेटे, जिसके सीने में एक तरफ मां रहती है, दूसरी तरफ स्नेहा जी। महादेव के लिए भरोसा करके देखिए। हम आपसे वादा करते हैं स्नेहा जी की वजह से आपका सर नहीं झुकेगा। जो कहा है करके दिखाओ सिद्धू, फिर बात करेंगे। हमारा नाम आ गया लिस्ट में। माँ, हमें अभी काव्या ने बताया उसका भाई ना वहीं पढ़ता है, उसने हमें बताया हमारे फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया, हमें एडमिशन मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है ये तो। कॉलेज ना सहाना दी के घर के पास ही, तो हम सहाना दी के घर रह लेंगे ना। तो इधर बैठ। हमारी बात समझो, हमें एडमिशन पक्का मिल जाएगा उस कॉलेज में। हमारी बात सुनो तो सही, समझने की कोशिश तो करो। देखो, बेटी के ससुराल से तो पानी भी नहीं पिया जाता, और हम तुम्हारे रहने का खाने का बोझ उनके ऊपर कैसे डाल सकते हैं? बेटा, उस दिन हम मुरली बेटे को कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन तुम तो समझो, समाज को भी तो देखना पड़ेगा ना सुनी। हाँ, पर मुरली जीजू ने बोला है ना वो सब संभाल लेंगे। आप जानते हैं ना के ऊपर पहले से ठकुराइन जी के 15 लाख का खर्चा है। उसमें हम कैसे हमारे हॉस्टल की फीस, हमारे कॉलेज की फीस, हम जितना कमाते हैं ना माँ, उतने में ये खर्चा नहीं उठा पाएंगे हम।
सुनिए, अभी तुम जो बोली ना, जहाँ कॉलेज की लड़कियाँ पढ़ाई के लिए रहती है, हाँ हॉस्टल। तो पता तो कराओ कितना खर्चा होता है। हम बहुत मेहनत कर लेंगे। और हाँ बहुत खर्चा होता है। स्नेहा जी को नौकरी इसलिए करनी है ताकि सोने की पढ़ाई का खर्चा उठा पाए। तुम कौशल्या बहन को जानती हो ना कैसी है। वो पढ़ाई नहीं है, हमारी दीदी है, हमारी जीजू है, तो उनके यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे बात में दम तो है। सिद्धू बेटा खुश रहो, हमेशा सुखी रहो बेटा। बात तो अच्छी, मान जाइए। ये तो ना समझ है, तुम भी। क्या है ये ना समझ? जिले में बुलाएगी, जिले में कुछ तो लिहाज कीजिए हमारी साहिल साहबा का। नहीं सिद्धू, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ना आपकी ना हम दोनों की, हम बीच का रास्ता पकड़ेंगे। और वो क्या है? हम सोनी को महीने भर के लिए मुरली जी के यहाँ पे भेज देते, साड़ू साहब के यहाँ पे भेज देते हैं। उनके घर वालों का व्यवहार समझ में आ जाएगा और इनकी पढ़ाई का माहौल समझ में आ जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो ठीक ठाक है, अगर नहीं हुआ तो हम खुद जाके सोनी को ले आएंगे और छात्रावास का इंतजाम कर देंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आइडिया। और वैसे भी हमने ना कॉलेज की वेबसाइट पे पढ़ा है कि 1 महीने बाद एक एग्जाम होगा। अगर हमारे मार्क्स अच्छे आ गए तो छात्रवृत्ति, हमें पैसे मिलेंगे। और हमारा मानना है जब जीवन में बढ़िया बढ़िया मौके मिलते हैं ना, तो सोच विचार नहीं करना चाहिए, हाँ कर देनी चाहिए। और फिर जब कह रही है कि साड़ू साहब से बात करिए, उनको कोई एतराज नहीं, तो कहाँ एतराज है? मान प्लीज 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 तुम पैरों में गिरो यार, मां के पैरों में सवार होता है। हमारा दिल मत तोड़िए, हम मर जाएंगे, मान जाइए, हम गिर जाएंगे। हम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। आप देखना, आपने ये जो फैसला लिया ना, आपको गर्व होगा हम पर। थैंक यू। आपको भी। जो अव्वल आते हैं उनके लिए इतना तो कर ही सके इंसान। दोस्त सॉरी, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखिए आप हमसे। आपको माफी तभी मिलेगी जब हमारी स्नेहा दी आपको माफ कर देगी। सोनी, कैसी बातें कर रही हो? एक तरीके से अच्छा ही, कहा कि हमें प्रेरणा मिलती रहेगी कि कोशिश जारी रखनी है। पर फिलहाल हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। ढाबे से हमें आपके पसंदीदा समोसों की खुशबू आ रही है। तभी तो सोच रहे भूख काहे लग रही है हमें। आएंगे उसके पहले हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी। तो चलो ना, ढाबे पे चल के बात करते हैं, फिर खा भी लेना। चलो चलिए। हम एक बार सहाना दी से बात करके आते हैं। चल चलिए। दी, सिद्धू जी ने माँ को मना लिया। अरे वाह सोनी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा हुआ सिद्धू ने मना लिया माँ को। सोनी की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। तो हम चाहते हैं वो प्रयागराज वाले कॉलेज में पढ़े और हमारे साथ आकर रहे। सोनी, हम क्या कह रहे कि तुम्हारी तैयारी हो जाए तो हमें बता देना। तुम्हारा सामान रखने के लिए हमारी अलमारी में हम जगह बना देंगे और स्नेहा से कह देंगे कि वो तुम्हें आके यहाँ छोड़ देगी। क्या दी, बच्ची मत समझिए हमें। तो क्या समझे दादी माँ? वाह, इसके भले तो। अच्छा ठीक है, हम रखते हैं, ढाबे में काम है। हम सोनी को यहाँ बुलाकर कोई गलत फैसला तो नहीं लिया है ना? सोनी यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल देखेगी तो क्या सोचेगी?